हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, कल जो कि हम पढ़ चुके हैं इस हेडिंग के कारण एक हेडिंग अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इसका दूसरा हेडिंग निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो बच्चों, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम के बारे में जानना होगा कि ये डायग्राम बना कैसे है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डायग्राम को बनाने के लिए हम सब लोग एक वैद्युत ध्रुव ए बी लेंगे। ये है ए बी, एक वैद्युत ध्रुव है। इसके बीच की जो दूरी होती है बच्चों वो होती है 12 होती है। अब बच्चों हम बिंदु ए पर आवेश माइनस क्यों देंगे और बिंदु बी पर आवेश प्लस क्यों देंगे। अब बच्चों इसके मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु ओ से हम निरक्षीय स्थिति में, कल बच्चों हम पढ़े थे अक्षीय में, तो वहाँ पे बताया गया है आपको कि जब अक्षीय में कहेगा तो आप इस द्विध्रुव के अक्ष के समांतर कहीं भी इधर या इधर आप बिंदु पी को ले सकते हैं। और जब बच्चों निरक्षीय कहा जाएगा तो इस बिंदु से मध्य बिंदु ओ से ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे आप कहीं भी बिंदु पी को ले सकते हैं। तो बच्चों हम सब लोग क्या करेंगे कि मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में एक स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे। ये मान लीजिए एक बिंदु क्या है, पी है। अब बच्चों इस बिंदु पी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब चूंकि बच्चों जो हमारा ये ए बी था इसके बीच की दूरी 12 थी, ये मध्य बिंदु ओ हो गया है तो ये दूरी हो जाएगी एल, ये हो जाएगी एल, और बच्चों ये भी हो जाएगी एल। अब हमें बच्चों साइकिल बताया गया था कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता निकली थी वहाँ पे हमें प्लस क्यू से पी की दूरी निकालनी पड़ी थी और माइनस क्यू से पी की दूरी निकालनी पड़ी थी। उसी प्रकार यहाँ पे भी निकालेंगे। माइनस क्यू को पी से मिलाएंगे बच्चों और इस दूरी को हम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार हम प्लस क्यू को पी से मिलाएंगे बच्चों और इस दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो अब देखा जाए तो बच्चों ये कोण जो बनता है हमारा 90 अंश का बनता है और ये भी 90 का ही बनता है। तो इसका मतलब बच्चों जो ए ओ पी हमें एक त्रिभुज मिला है ये एक समकोण त्रिभुज है और बी ओ पी भी एक समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों दोनों समकोण त्रिभुज में जो ये आधार है ये दोनों बराबर हैं, जितना आधार इसका है उतना आधार इसका भी है। और दोनों त्रिभुज में ये जो हमारा बच्चों लंब है ये कॉमन है, दोनों के लिए आर ही है। तो अब जो बच्चों विकर्ण है जो इसका कर्ण आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम कोई एक त्रिभुज को लेकर एक का कर्ण निकाल लेंगे और जो इसका कर्ण आएगा वही इसका भी हो जाएगा। तो अब देखा जाए बच्चों तो त्रिभुज ए ओ पी में अगर जो बच्चों हम पी जी टी लगा दें पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से होता है बच्चों, जब आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया जाए और उसकी दो भुजाएं ज्ञात हों तो इस थ्योरम से आप उसकी तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चा इसका जो इस पीजीटी का थ्योरम है वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों कर्ण क्या माने हैं, ए पी, क्योंकि 90 अंश समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है इसके सामने की भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण। तो ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, आधार बच्चों कितना है एल का स्क्वायर और लंब कितना बच्चों है आर का स्क्वायर। अब बच्चों हम ए पी का मान निकालेंगे तो ए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और चूंकि बच्चों जो हमारा ए पी है ये बराबर क्या है, बी पी है, ये बराबर क्या है, बी पी है। तो बी पी भी उतना आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब बच्चों ये हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये भी हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारा बिंदु P है इसे हम घटकों में वियोजित करेंगे। तो जब हम देखेंगे बच्चों इस बिंदु P पर ये प्लस क्यू आवेश का जो तीव्रता होगी वो जाएगी बाहर की ओर, ये देखिए ऐसे जाएगी बाहर की ओर E1। अब इस E1 को जो हम घटक में विभाजित करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम इस R के सापेक्ष इस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और इस द्विध्रुव के आघूर्ण के समांतर रेखा खींचेंगे। अब बच्चों अगर जो हम कोण थीटा ले लें तो ये कोण थीटा जिस अक्ष को छूता है उसे कहते हैं क्षैतिज और जो बच्चों दूसरा होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो बच्चों इस पर आ जाएगा, इस E1 के कारण इसकी स्थिति हो जाएगी E1 cos थीटा
और बच्चों ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। अब बच्चों देखें तो जो ये हमारा माइनस क्यों है, इसके का जो तीव्रता आएगी वो आएगी इसी रंग, क्योंकि भीतर की लंग आती है, तो ये हो जाएगा E2। और बच्चों इसका मोड़ उधर खींचेंगे तो इसी पे आएगा नीचे का लंग। अब अगर जो बच्चों इसके लिए हम कोण थीटा ये ले लें, तो ये कोण थीटा इसे टच करता है, तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। और ये बच्चों हो जाएगा ऊर्ध्वाधर E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। तो बच्चों बस यही डायग्राम हम यहाँ पर बनाए हैं, इसे आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या किए हैं कि यहाँ पर एक AB वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, A पर माइनस क्यू आवेश और B पर प्लस क्यू आवेश है। जो इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P दिया गया है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों A से O की दूरी L होगी और O से B की दूरी भी L होगी। अब हम बच्चों A से मतलब कि माइनस क्यू आवेश से P की दूरी निकालेंगे और फिर प्लस क्यू आवेश से P की दूरी निकालेंगे। तो अब बच्चों ये कोण है 90 अंश, तो ये भी 90 अंश का होगा। अभी हम बताए हैं कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, तो इसमें लगाएंगे PGT और जितना मान AP का आएगा उतना ही BP का भी होगा। तो बच्चों AP का मान आया था √L² प्लस R², तो उतना यहाँ पर भी आ गया। अब इस बिंदु P को बच्चों हम 6 घटकों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता, तो बच्चों हो जाएगी बाहर की ओर, क्योंकि प्लस की कारण तीव्रताएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं और माइनस का तीव्रताएं हमेशा भीतर की ओर आती हैं। तो बच्चों ई जाएगी बाहर की ओर, तो ये हो जाएगा E1। अब बच्चों इससे हम बांटेंगे घटकों में, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा और बच्चों ये क्या हो जाएगा क्षैतिज घटक। जब बच्चों इसे हम कोण थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। अब जब बच्चों हम माइनस का तीव्रता लेंगे तो माइनस का तीव्रता इसी ओर आएगी भीतर की ओर। तो बच्चों इसके कारण जब इसे हम मानेंगे E2 तो इसका ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक और ये बच्चों हो जाएगा क्षैतिज घटक। इसे हम थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब बच्चों इसे हम मानेंगे तो माना गया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये बच्चों AB एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू स्थित है। जो माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। ये बच्चों A से B की दूरी कितना है 2L है। AB के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। देखिए बच्चों O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों एक बार हम प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और फिर एक बार हम माइनस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो बच्चों E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² होता है बच्चों। तो प्लस क्यू से P की दूरी जो बच्चों हमारी आई है वो आई है √L² प्लस R², तो ये हो जाएगा √L² प्लस R², इसका बच्चों होल स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/L² प्लस R²। ये बच्चों समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो बच्चों माइनस क्यू के कारण जब बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो बच्चों दूरी हमें मिलेगी वही जो यहाँ पर है √L² प्लस R²। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/√L² प्लस R² का होल स्क्वायर। अब बच्चों इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/L² प्लस R², समीकरण नंबर 2। अब बच्चों अगर देखा जाए इस चित्र में तो जो हमारे ये E1 और E2 का मान हमारे आया है, देखिए समीकरण नंबर 1 और 2, ये दोनों का मान क्या है परस्पर बराबर है। देखिए जितना मान E1 का है उतना ही मान E2 का भी आपका है। देखिए E1 और E2 क्या है बराबर है। तो अब यहाँ पे देखें तो बच्चों जो हमारा E1 E2 का मान जब बराबर आ गया है तो जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि इसके समांतर घटक जो हैं वो हैं E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बच्चों इतना आपको लिखना पड़ेगा, लिखे हैं कि चूंकि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं तब AB के ऊर्ध्वाधर घटक
E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि ए बी के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ये बच्चों यहाँ से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये परस्पर बराबर व विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये समांतर घटक हैं, तो बच्चों ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अब बच्चों इन्हें जोड़ेंगे जब हम, तब बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो बच्चों हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बच्चों समीकरण 1 व 2 से E1 का मान और E2 का मान दोनों बराबर ही है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो अब बच्चों आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब E1 का मान रखा गया है यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस E2 का मान भी रखा गया है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और बच्चों दोनों में यहाँ पे देखेंगे जो, तो दोनों में हमें cos थीटा कॉमन मिल गया है, तो इससे हम कॉमन करके बाहर ले लिए हैं। अब बच्चों देखें तो ये हमारा एक तरह से दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो अंश में 1/4πε0 एक बार लिखेंगे, और क्यों बच्चों कितना हो जाएगा 2 क्यों, और बटे में हर को एक बार लिखेंगे इंटू cos थीटा। अब बच्चों चूँकि हमें मालूम है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे। तो अब बच्चों इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये देखिए, ये बच्चों अगर जो AOP लेंगे तो आधार L है, और कर्ण बच्चों कितना है √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अगर जो बच्चों BOP को लेंगे तो आधार L है और कर्ण कितना है √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। आप चाहे इस त्रिभुज को लें और चाहे इस त्रिभुज को लें, आधार और कर्ण बराबर ही मिलेंगे। तो वही बच्चों लिखा है यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बच्चों कितना था हमारा L था, और कर्ण कितना था √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हम cos का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो इससे हम ऐसे लिख देंगे, और बच्चों cos का वैल्यू हो जाएगा L बटे √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन सब का गुणा करेंगे, तो इन्हें तो ऐसे लिख देंगे, इनके अंश का गुणा इनसे करेंगे तो हो जाएगा 2QL, 2QL। और बटे में बच्चों जब इनका गुणा इनसे करेंगे तो ये तो ऐसे रहेंगे, और इनका हम रूट हटाएंगे तो बच्चों घात हो जाएगा 1/2। अब देखा जाए तो बच्चों इनका घात है 1 और इनका घात है 1/2। आधार समान है बच्चों, गुणा करना है तो घात को जोड़ लेते हैं, आधार को एक बार लिख के, तो इससे हम ऐसे उतार देंगे। और हमें मालूम है बच्चों कि चूँकि P बराबर होता है 2QL, तो ये बच्चों 2QL है, ये हो जाएगा P। और बच्चों इससे हम हल करेंगे तो आधार को एक बार लिखेंगे और घात 2 अकन्ने 2, 2 और 1 3, इसे हम जोड़ लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 3/2। अब फिर से बच्चों वही चीज़ लिखेंगे कि चूँकि L जो हमारा है वो R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है, तो L इज लेस ग्रेटर देन R। L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो बच्चों इस चित्र से हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे। जब इसे हम छोड़ेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू P बटे R स्क्वायर का घात 3/2, 3/2। अब बच्चों घात का घात है तो इनका इससे गुणा होगा, और जब गुणा होगा बच्चों तो ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा R का क्यूब। तो बच्चों आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P/R³। ये बच्चों हमारा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसे आप बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट के लिए आप वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। ये तो बच्चों अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।